दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं काज़मा आज बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन टिक्का रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाएंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और मेरे वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने 3 कलर का कैप्सिकम ले लिया है। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। आपके शहर में, आपके जगह पे जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे बनाएं। तो देखिए, हमने चिकन को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है अंदाज से, और प्याज, टमाटर, नींबू भी हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को चॉप्ड कर लेते हैं। तो देखिए, एक प्याज को हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है, और काटने के बाद इसका परत हम अच्छे से निकाल लेते हैं, और जो आखिर में जो बचेगा तो उसे हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने प्याज का टुकड़ा निकाल लिया, और आखिर में जो बचा है उसे हम साइड करके रख देते हैं। तो देखिए, अब इसी तरीके से हमने शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से काट लेना है। तो स्क्वायर में आप काटें, देखें इस तरीके से। तो हमने सारे शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से काट लेना है। तो पहले हम ग्रीन शिमला मिर्च को काटते हैं, उसके बाद फिर हमने रेड काटना है, फिर येलो। तो देखिए, बेसिकली हमने शिमला मिर्च अलग अलग कलर लिया है कि जब इसका टिक्का बनता है तो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है टिक्का जो है। अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च से भी टिक्का बना सकते हैं, चिकन टिक्का। तो देखिए, हमने इस तरीके से रेड वाला भी काट लिया है। अब हमने येलो को काट लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से हमने सारे शिमला मिर्च को काट लिया है। अगर आप सिर्फ ग्रीन से ही बनाएंगे तो आपको 3 से 4 लेना पड़ेगा शिमला मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए, शिमला मिर्च का जो साइज़ है वो अपने अंदाज से आप ले सकते हैं। तो हमारा तीनों कलर का शिमला मिर्च कट चुका है, देखिए ग्रीन, येलो और रेड। अब देखिए, हमने टमाटर को काट लेना है। तो टमाटर को कैसे भूलेंगे हम, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है टमाटर का। तो टमाटर को हम काट लेते हैं इसी तरीके से स्क्वायर शेप में, और उसके बाद फिर हमने इसका बीज निकाल लेना है। तो देखिए, इसका बीज निकाल लिया है, और इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला देते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। तो चिकन का भी जो पीस है वो बोनलेस पीस है, आप अपने अंदाज से बड़ा या छोटा ले सकते हैं। तो इसकी जो बोन है वो निकाली हुई है, हड्डी। तो देखिए, इसमें 4 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं, और हमने 100 ग्राम दही लिया है। दही का पानी आप निकाल ही के ऐड करें, दही थोड़ी सूखी होनी चाहिए। अब देखें, 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर को कूट के ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है। तो आप कलर इसमें ज़रूर ऐड करें, और हाफ़ लेमन का जूस हमने इसमें ऐड किया है। इससे फ्लेवर थोड़ा खट्टा होता है, और जो चिकन टिक्का है उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें 4 टीस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों का तेल। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक ऐड करते हैं, और सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले मसाले और दही, तेल सबको अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें सत्तू ऐड करना है। तो 4 टीस्पून हमने सत्तू लिया है। अगर आपका दही या फिर नींबू थोड़ा पानी ज़्यादा रहे तो इसमें सत्तू थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने सत्तू के ऊपर इसकी कोटिंग कर दी है, चिकन और सारी सब्ज़ी के ऊपर सत्तू की कोटिंग कर दी है। अब इसको अच्छे से हमने मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें इसे 2 घंटे तक छोड़ देना है। तो देखें, 2 घंटे के बाद हम मिलते हैं। 2 घंटा इसे छोड़ने के बाद, तो देखिए 2 घंटा हो चुका है। तो देखिए, हमने सीख ले लिया है। आपके पास अगर इस तरीके का सीख हो तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी का जो सीख आता है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, हमने आखिर में जो प्याज का टुकड़ा रखा था उसे सबसे पहले ऐड करते हैं, और सबसे आखिर में ऐड करते हैं, और बाकी बीच में सारी सब्ज़ी, चिकन और प्याज सबको हम इसको डालकर
और इसे लॉक कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने प्याज का जो टुकड़ा लास्ट का जो बचा हुआ था तो उसे लॉक करने के लिए हमने रखा है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे सीख को बना लेना है। सारे सीख में चिकन और सारी सब्ज़ी को ऐड कर लेना है। अब एक तवे पे हम 4 टीस्पून तेल डालते हैं। उसके बाद देखिए हम इसको ऐड कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो जो तवा हमने लिया है, हमने ग्रिल तवा लिया, आप चाहें तो प्लेन तवे पे भी इसे बना सकते हैं। और जो ग्रेवी है उसे ब्रश से आप सारे टिक्के पे अच्छे से अप्लाई करें, ताकि इस आपकी जो ग्रेवी है वो छूट भी जाए और सारे टिक्के में अच्छे से रस बस जाए, उसका फ्लेवर आ जाए ग्रेवी का। अब देखिए हमने एक चारकोल रखा है गैस पर और गैस ऑन करके हमने चिकन टिक्के के सीख को रोस्ट कर लेना है। तो देखिए रोस्ट करने से इसका फ्लेवर भी बढ़िया आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। तो चारों सीख को हमने इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है। और जो चारकोल हमने जला कर रखे हैं, तो देखिए चारकोल बहुत ही अच्छे से जल चुका है। अब बीच में रखते हुए इसका स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं, धुआं दे देते हैं हम। तो उसमें घी हल्का सा डालते हैं और लिड लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा तंदूरी चिकन टिक्का बनकर तैयार है, यम्मी टेस्टी सा। अब चलते हैं हम और आप मिलकर इसे टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। तो देखिए हमने आधे सीख को निकाला है। तो देखिए हमने चिकन को तोड़ के दिखाना है कितना जूसी है और बाहर से एकदम यम्मी। तो चलते हैं शिमला मिर्च और टमाटर के साथ इसका टेस्ट लेते हैं। देखिए कितना यम्मी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। शिमला मिर्च से जो फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाता है चिकन टिक्के का। तो अगर आपके पास कलर अवेलेबल हो शिमला मिर्च का तो आप डालें, नहीं तो आप ग्रीन कलर में भी इसे बना सकते हैं। एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये रोटी, दाल चावल, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो बर्थडे हो, छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इसे स्टार्टर में भी चला सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।